अगर भ्रैण पंचायत के देवघरा गांव में वाहन चलने योग्य सड़क और पानी का टैंक होता तो रेवत राम और उसके साथ रह रहे दो भाइयों के परिवार आगजनी के शिकार नहीं होते और उनका आशियाना भी बच जाता। बता दें, मकान में आग लगने की सूचना मिलते ही कुल्लू से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो रवाना हो गई थी, लेकिन सड़क की खस्ता हालत होने के कारण वो भी आधे रास्ते तक ही पहुंच पाई और रेवत राम व उसके परिवार के आशियाने को आग की लपटों से बचा न सकी। हालांकि इस आगजनी में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन प्रभावित परिवारों की जीवन भर की जमा पूंजी आगजनी में स्वाहा हो गई। वहीं प्रभावितों ने बताया कि देर शाम 8 बजे के करीब वे खाना खा रहे थे तो अचानक आग की लपटें उन्हें दिखाई दी और सभी अचानक आधा खाना छोड़कर ही बाहर की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने कहा कि हवा तेज चलने के कारण आग ने लपटें पकड़ ली और चारों ओर से मकान को घेर लिया। उन्होंने कहा कि वे इस आगजनी में कुछ भी नहीं बचा सके। वहीं बच्चों की किताबें भी जलकर राख हो गई। गांव वालों की सहायता से पशुओं को बाहर निकाला गया। प्रभावितों ने कहा कि यहाँ पर पानी व सड़क की दिक्कतें हैं, जिसके कारण फायर ब्रिगेड भी समय से यहां पर नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण घर जलकर राख हो गया। वहीं प्रभावितों ने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि वे गांव में सड़क और पानी की सुविधा दे ताकि आने वाले भविष्य में किसी और को इस हालात से ना गुजरना पड़े। मतलब खाना खा रहे थे ना, खाना खाने के बाद एक साइड वाले रूम में आग लग गई। ठीक है, एक कोने में लग गई और वहाँ से मतलब सारी फैमिली बाहर निकले और खाना खुना हमारा सब कुछ अंदर छोड़ दिया, सब कुछ। और जो हमारा वहाँ कुछ भी नहीं बचा, जो सामान था सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया और बाहर हमने कुछ भी नहीं निकाला हुआ है। मतलब जो पढ़ने की बुक्स वगैरह वो भी थी, वो सब कुछ अंदर है, मतलब बाहर कुछ भी नहीं निकला। मतलब घर है, 3 भाइयों का घर है ना, मतलब सामान कुछ भी नहीं निकला बाहर जी, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं निकला। टाइम ही नहीं लगा, जो हमारे गाय वो तो निकाल दी, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। कि कुछ ना कुछ करे, मतलब जल्द से जल्द। यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता है, ऊपर से ना पानी की दिक्कत है, सब कुछ रोड की दिक्कत है, कच्चा रोड है। फायर ब्रिगेड वाले आए तो आए पर टाइम से नहीं पहुँचे। इससे सरकार से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ करके थोड़ा क्या भला कर दे प्लीज़। वो 18 कमरे में मकान था, हम खाना खा रहे थे, उसका पता नहीं किस तरह लगी है, बिजली शॉर्ट लगी, क्या लगा वो हमारे को पता नहीं जी। हमने देखो जी कोई सामान ने कुछ भी नहीं निकाला था। जब हमारे को थोड़ी सी मुश्क आई तब निकला हम बाहर, फिर आग लगी, साइड पे लगी जी। फिर हमने सामान कोई नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला, पहली बार निकाला सिर्फ बाहर है जी। तो गाय भी निकाली और वीडियो भी निकाली हमने बाहर, जो था हमारे पास, बाकी सामान कुछ नहीं निकाला। ये देखो जी सामने है। अब हम सरकार से इतने चाहते कि कुछ राहत हमारे को दिए, बाकी तो सर क्या है, पानी होता था बच जाना था, रोड होता तो फायर ब्रिगेड आयल थी, वो भी नहीं यहाँ पहुँची सर। ठीक है, आधा रात से वापस हो गई, वो पहुँचे वहाँ, उन्होंने साइंस किया, मैंने वो सच्चाई वो बेचारे वो नहीं है, गाड़ी तो नहीं है ना चढ़ेंगे सब। देखो वो आपके सामने तो क्या था, 3 भाई थे, 3 भाई में तो एक भाई गुजर चुका है, 2 भाई हम, एक उसकी घरवाली यहाँ है, एक बच्चा उसका जी। ठीक है सर, अब आगे के लिए सर चलो हमारे तो जल गया, आगे के लिए भगवान दुआ से रोड ठीक होना चाहिए ताकि कैसे भी हो जाए, टाइम पर पहुँचे, एम्बुलेंस पहुँचे, बीमारी कोई भी होता है सर। ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार के पास कि हमारा रोड और पानी जल्दी जल्दी होना चाहिए। वहीं ग्राम पंचायत प्रधान राधा देवी ने बताया कि जैसे ही उन्हें आग की सूचना मिली वैसे ही हम मौके पर पहुंच गए, लेकिन आग ने चारों तरफ से घर को घेर लिया था। उन्होंने कहा कि गांव में पानी की समस्या कई वर्षों से आ रही है। यहां पानी कभी आता है तो कभी नहीं आता है। ऐसे में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ सड़क की भी समस्या है। उन्होंने कहा कि जैसे ही घर में आग लगी तो तुरंत उन्होंने प्रशासन के अधिकारी को भी उससे अवगत करवाया। प्रशासन की तरफ से फौरी राहत प्रदान की गई है। 8 बजे की बात है, 8 बजे लग गई हो। फिर मैंने अपने बेटे को बोला, मैं बेटे जा तू अपने साइड पर, मैं वहाँ पर मैं जितने का सामान बचेगा तो ठीक है, लेकिन कोई सामान बच नहीं पाया, पूरा डैमेज हो गया था घर। बेटे के आने के टाइम पर कुछ नहीं रहा था। फिर पशु निकाले इन्होंने बेचारों ने बाहर, सामान तो कोई नहीं, कुछ नहीं निकाला। और परिवार भी निकल गया बाहर, खाना खा रहे थे बोले, फिर भी निकल गया बाहर। अगर पानी की क्या नाम समस्या अच्छी होती है यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। और उस पानी की तो सबसे क्या नाम किल्लत है हमारे को, तो पानी की तो बहुत प्रॉब्लम है हमारे को। द्वारू वहाँ से पानी आता है, तीसरे दिन आना,
कभी आता है कभी नहीं आता है। वो 2 पंचायत में बांटा हुआ है, तो दोनों की पंचायत में भी जाता हो, ब्रैंड पंचायत के लिए भी आता है। अगर पानी की समस्या हमारे को, अगर रोड की समस्या भी अच्छी होती है, रोड भी अच्छा होता हमारा, ताकि हमारे को। वहीं नायब तहसीलदार रामचंद नेगी ने बताया कि उन्होंने खुद मौके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस आगजनी की घटना में कुछ भी नहीं बचा। इस 3 मंजिला मकान के 18 कमरों वाला मकान पूरी तरह से जल गया है। इसमें विभाग के द्वारा 39 लाख का नुकसान आंका गया है और उन्हें 10-10 हजार फौरी राहत प्रदान की गई है। तो हम मौके पे गए थे, 7 बजे यहाँ से गए, हम लगभग 9 बजे वहाँ पे पहुँच गए। तो मौके पे जाके देखा हमने कि पिछले कल रात को लगभग 8 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान जो कि मतलब लकड़ी का बना था, 2.5 मंजिला स्लेट पोश, आग लगने के कारण जलकर पूरी तरह खाक हो चुका था। ये जो मकान था, ये 3 परिवार, इस मकान में 3 परिवार रहते थे, जो कि रेवतराम गैरों का था। तो इसमें जब हम मौके पर गए तो मौके पर इन तीनों परिवारों को 10-10 हजार रुपये की फौरी राहत नगद राशि और साथ में तीनों परिवारों को 1-1 महीने का राशन और कंबल, बिस्तरे, बर्तन किट, जो भी पूरे इनके किचन से संबंधित सामान होता था, वो हमने इनको मुहैया करवा दिया है। और पटवारी द्वारा इसका, और मैं स्वयं भी मौके पर गया था, इसका पूरा आकलन कर दिया गया है, जिसमें लगभग इनका अंदाजन नुकसान जो है 39 लाख के आसपास हुआ है। तो ये बिल्कुल बेघर हो चुके हैं। इनको प्रशासन द्वारा तिरपाल और रहने के जो साथ में, चलो एक दूसरे मकान अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें इनका रहने का प्रबंध कर दिया गया है। और पटवारी को निर्देश दिए गए कि वो शीघ्र से इनका जल्दी से जो है रिलीफ केस तैयार करके हमारे द्वारा SDM साइट पुलों को भेजा जाएगा, जो सैंक्शन करके जल्दी से जल्दी इनके अकाउंट में हम पैसा डालेंगे। बाकी जो भी प्रशासन से और कोई मदद होगी तो वो प्रशासन करने को तैयार रहेगा।